नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, नए नए विषयों पर नई नई जानकारियां, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक ऐसी बातें पहुंचा सकें जिनका असर हमारे ऊपर कभी पड़ता है और कभी हमें उन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा भी होता है। तो उसी कड़ी में आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है तो 1942 का, लेकिन उसमें जो हमारी आज से भी वो ऐसी समस्या जो हमारे आज से भी जुड़ी हुई है। तो बड़ा ही अनोखा ये है टॉपिक है जो हमारा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, 1942 में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को मुंबई से ये ऐलान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक वो समय था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल से राज कर रहे थे और जो उनका हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लोगों के प्रति जो उनका एक कहना चाहिए बहुत ही रवैया था, जिसे हम सहते सहते हमारे जो पूर्वज थे उनका जो कहना चाहिए एक कहते हैं ना, सर से ऊपर पानी चला गया था। जब गांधी जी को ये मौका मिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब भारतीय सेना की उनको जरूरत पड़ी, तो महात्मा गांधी जी ने उनके सामने ये शर्त रखी कि हमारी सेना एक ही शर्त पे आपका साथ देगी कि अब हम आजाद भारत में रहेंगे। इसके बाद हमारे भारत से आपको जाना होगा, भारत को छोड़ना होगा और हमारा हिंदुस्तान हमारा होगा, हमारा आजाद हिंदुस्तान होगा। पहले तो इस महात्मा गांधी जी की इस अपील के कहना चाहिए अंग्रेजों ने नहीं माना और जब इसका विरोध किया गया भारतीय हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो उन्होंने काफी उन पर अत्याचार किए, जेल में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी जी अपनी इस बात पे अडिग रहे कि भारत छोड़ के जाना होगा, आजादी हमको देनी होगी। तो मेरे इस जो टॉपिक है वीडियो का, आप सोच रहे होंगे उसका लिंक इससे कैसे है। मेरा टॉपिक तो है मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, वो एक नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और मैं कह रही हूं मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि अब हम आते हैं हमारे आज पर। 60 साल बाद की अगर आप देखें, इस समय तेजी से हमारे देश के युवाओं का पलायन हो रहा है विदेशों की तरफ। जी हाँ, मैं उस बात कर रही हूँ कि आज का जो हमारा युवा है, और जो युवा ही क्यों बोलें, उनके जो माता पिता हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेशों में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करें और फिर वो वहीं नौकरी करें। जी हाँ, ये इसलिए है क्योंकि विदेशों में आर्थिक संपन्नता ज्यादा है, नौकरी में आपको जो तनख्वाह मिलती है वो भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये सही है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा भारत, हम अपने आप को बहुत देशभक्त बताते हैं, और दूसरी तरफ जब बात आती है अपने देश के लिए कुछ करने की, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की, अपने देश में पढ़ने की और अपने देश में नौकरी करने की, तब हम विदेशों की तरफ चले जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो भारत छोड़ो आंदोलन में अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया था।
और हमारे यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत में विदेशों के मुकाबले उतना स्तर नहीं है हमारी नौकरियों का और हमारी संपन्नता का। इसके लिए मैं दोषी उनको भी ठहराना चाहूंगी जो बड़े बड़े अगर आप अमेरिका में देखो तो हमारे जो भारतीय मूल के सीईओ कहना चाहिए, बड़ी बड़ी पोस्ट पर वहां पे विराजमान है और वो भारतीय मूल के हैं, और इतनी संपन्नता हासिल करने के बाद भी वो अब ये नहीं सोचते कि वो भारत वापस आए, वो वहीं बस गए हैं। क्या ये सही है? अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप देशभक्ति के बदले क्या आप अपनी वो जो आपकी एक इच्छा है बहुत ही संपन्न होने की, और वो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब वो दे पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने नागरिकता तक छोड़ दी, अपनी भारतीय नागरिकता, और उन्होंने वहां विदेशी अमेरिकी नागरिकता को अपना लिया है। और हम क्या करते हैं? हमारा युवा किसको देखता है? हमारा युवा उन्हें ही देखता है कि वो वहां गए, उन्होंने वहां पढ़ाई करी और उन्होंने नौकरी करी और वो आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो ये क्या एक गलत दिशा नहीं है उनकी तरफ से हमारे युवाओं के लिए? इसका असर सीधे सीधे हमारे भारत के बौद्धिक स्तर पर पड़ता है। अगर इसी तरह हमारे यहाँ का युवा जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और बहुत महत्वाकांक्षी है, वो इसी तरह विदेश जाएंगे, पढ़ेंगे और वहीं बस जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ बौद्धिक स्तर की बहुत ही ज्यादा हीनता आ जाएगी। देश में इस तरह से हो जाएगा कि पढ़े लिखे लोग देश में रहेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि आंकड़े बताते हैं कि 33% जो भारतीय डॉक्टर हैं यूएस में, 33% यूएस में जो डॉक्टर्स हैं उसमें से भारतीय हैं। चाहे आप उनको हृदय रोग विशेषज्ञ देख लीजिए, चाहे आप आंखों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, हर उसके क्षेत्र के वहां पर बसे हुए हैं और वो वहीं पढ़े वहीं रह रहे हैं। क्या आज वो ये सारे डॉक्टर्स हमारे भारत में होते तो क्या हमारा भारत का जो शारीरिक स्वास्थ्य और जो होता ये ऊंचाई पर नहीं होता? डॉक्टर से क्यों? विदेशों में इंजीनियर्स आप देख लीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस, ये सब जगह जाकर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं और वहीं पे अपना रोजगार चुनते हैं और वहीं बस जाते हैं। और वो तो चाहते हैं, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं, चाहे वो यहाँ पर अकेले हों। तो आज हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा युवा अपने भारत के लिए ये प्रण ले कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा, कम ही सही, लेकिन मैं अपने भारत को उस स्तर पे ले जाऊंगा कि एक समय आए कि हमारी तनख्वाह उस स्तर पे पहुंच जाए कि हमारे किसी युवा को विदेश न जाना पड़े। हमारा भारत में बहुत आर्थिक निवेश हो रहा है, एक समय आएगा हमारे भारत की शिक्षा का स्तर, हमारे भारत के संस्थानों का स्तर इस लेवल पर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि हमारे युवा इस सोच से भारत में ही पढ़ें और भारत में ही रोजगार करें। आप अगर देखें तो अगर मैं उदाहरण दूं जापान का, कोरिया का, वहां पर चाहे वो जमीन से उठे हों और आज इस स्तर तक पहुंचे हों, परंतु उन्होंने अपने देश को छोड़कर वो बाहर विदेश पढ़ने नहीं जाते हैं, वो अपने ही देश में पढ़ते हैं और अपने ही देश में रोजगार करते हैं। और आज देखिए भारत, जापान और कोरिया किस स्तर पर है। यही सोच हमें अपने भारत के लिए हमारे युवाओं को लानी होगी और हमें देखना है उनको, ना कि जो सीईओ और जो बाहरी बस गए। हमें देखना है अब्दुल कलाम जी को, हमें देखना है नारायण मूर्ति जी को, जिन्होंने भारत में ही रहकर, भारत में ही पढ़कर भारत के भविष्य के लिए कितना कुछ किया है।
आज किस स्तर पर उन्होंने भारत को उस साइंस में और प्रौद्योगिकी में इसमें ले गए हैं वो आगे तक। तो अगर हमारा युवा चाहे तो वो ये कर सकता है। आज हमने इसी दिशा में ये हमें चुनाव करना होगा कि क्या हम भारत छोड़ेंगे या हम भारत में ही रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि इस विषय पे कोई कानून भी लाया जाए, ये जो पलायन है इसे बंद किया जाए, कि हमारे यहीं जो युवा हैं, जो हमारी भारतीय नागरिकता के हैं, वो भारत में ही पढ़ेंगे और भारत में ही रोजगार करेंगे। अब समय आ गया है कि ये ऐसा कानून पास होना चाहिए। इसके लिए भी हमें वोट करना चाहिए कि हमें ऐसा कानून लाना चाहिए। और मैं आपको अगर बताऊं तो आपको सोचकर हैरानी होगी कि भारत एशिया में नंबर 1 पर आता है, जहां के सबसे ज्यादा युवा भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं और वहीं पे नौकरी करके वहीं बस जाते हैं। मेरे आसपास भी मैं बहुत देखती हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत उनके पेरेंट्स इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो बचपन से अपने बच्चों में यही भावना डालते हैं कि वो उन्हें आगे जाके विदेश में ही पढ़ने जाना है और उन्हें विदेश में ही नौकरी करनी है। कई तो बच्चों पे जोर भी डाला जाता है। तो क्या ये सही है? हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसका कहना चाहिए, विदेशों में बहुत महान महान लोगों ने हमारी संस्कृति को, हमारी जो शिक्षा है, प्रणाली है, उसको मान दिया है। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देती हूं आपके लिए। ये ग्रांड डफ हैं। ये कहते हैं कि जो विज्ञान है आज, जो कहना चाहिए जिसको हम बहुत ही एडवांस मानते हैं उस विज्ञान को, वो यूरोप से पहले वो भारत में था। आप देखिए, ये एक ब्रिटेन के ही हैं और ये ऐसा कह रहे हैं। हमारे देश के लोग ऐसा नहीं कहते हैं। फिर आप एक दूसरा उदाहरण लीजिए, ये है डब्ल्यू हेंसबर्ग, जो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है, जो कि भारत की फिलॉसफी है, उसके बारे में जब जाना तो ये जाना कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो अभी नहीं हुआ है, वो तो भारत में बहुत पहले से था। सोचिए, इतनी बड़ी बात। फिर आप देखिए मैक्स मुलर है, जो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी किताब पूरे दुनिया में नहीं है जैसे हमारे भारत के उपनिषद है। कितनी बड़ी बात है ये। फिर आप इनका उदाहरण ले लीजिए, लैंसलॉट होगन जो है, वो कहते हैं कि ऐसा जो कंट्रीब्यूशन ऐसा कहीं भी अभी तक नहीं आया जैसा आर्यभट्ट ने 0 लेकर आए थे। शून्य की जो खोज आर्यभट्ट ने की थी, वैसा वो क्रांति और उसके पहले कहीं नहीं है अभी तक। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि जो हमारा भारतीय जीवन शैली है वो सही प्रकार से जीवन जीने की शैली है, मतलब वैसा ही जीवन जीना चाहिए। लोगों को भारतीयों से सीखना चाहिए कि कैसा जीवन जीना है। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जो एक हमने कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें हम कह रहे हैं कि अपने देश से अगर आप देशभक्त हैं और अपने देश के प्रति आपकी अगर संवेदना है तो आप इस कैंपेन में वोट कीजिए। आपका एक एक वोट कीमती है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा तो हाँ में वोट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप वोट का चुनाव ना में कीजिए। ये आपके ऊपर है। ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है अपने भारत को सशक्त बनाने का, अपने युवाओं को सही दिशा दर्शाने का। और इसी के साथ मैं
हिंदी टीवी चैनल की तरफ से फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नए नए विषय देखने के लिए हमारे वीडियोस में और हमारे बेल आइकन को नीचे दिए प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।